जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। सभी अच्छे होंगे। सभी अच्छे होंगे। ओके। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे। इसमें पहले सबसे पहले क्या बताएंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन या ये समझना क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हैं, आप बताओगे क्या? चलो लेट्स सी। सपोज करो 6 है और 8 है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 से फैक्टर करेंगे, बता दिया फैक्टर कैसे करते हैं। तो 2 इंटू 3 आएगा। 1 भी होता है, 1 नहीं लिखने की जरूरत है। और 8 भी करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा बेटा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? पहले तो देखो कॉमन। तो कॉमन क्या है इसमें? 2। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3। थोड़ा ओवरऑल देखी जाए तो ऐसे नहीं लिखेंगे। ओवरऑल देखी जाए तो 2 की पावर 3। तो इसमें 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कहोगे 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 3 थोड़ी है, कॉमन थोड़ी हुआ 2 की पावर 3। ये हो सकता है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिख लेंगे। तो 2 की पावर 1 दोनों में कॉमन है। यही क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ पे 2 होता तो हाईएस्ट क्या होता? 2 की पावर 2 जो कॉमन होता दोनों में। तो 2 की पावर 1 क्या है? दोनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। समझ में आई दोस्तों? नहीं आई? चलो हिंदी में लिख दिया है। हिंदी में लिख दिया हमारे जो स्लाइड बनाते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं के प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो संख्या कॉमन होती है। अच्छा, जो कॉमन होगी वही संख्या, ठीक है। कॉमन होती है उसकी छोटी पावर वाली संख्या। ओके, छोटी बात देखो, कॉमन क्या है? 2। और इनमें यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी? 3। और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 1। कॉमन है 2 और छोटी पावर वाली संख्या क्या है? 1। 2 की पावर 1 तो हमने ये लिया है। छोटी पावर वाली संख्या सभी कॉमन संख्याओं में से ले लेते हैं। जो जो कॉमन होती है उनमें से छोटी पावर वाली लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 ले ली। मान लो 3 कॉमन होता है, 3 की पावर 2 कॉमन होता है, 3 की पावर 2 ले लेते। पर है नहीं हमारे पास, 3 कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। तो हमारा केवल यही रहेगा, 2 की पावर 1। ओके, तो इसका एचसीएफ होगा 2। छोटी उसकी छोटी पावर वाली संख्या सभी कॉमन संख्याओं में से ले लेते हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही उसका एचसीएफ होता है। समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। नहीं आई हो तो दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे सपोज करो ये 12 है और ये हमारे पास 16 है। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अच्छा, अब इसको देखो, 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ पर 2 की पावर क्या है? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब कॉमन क्या है? अगर इसमें देखें तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 कॉमन लोगे तो 2 की पावर 2 आ पाएगा, क्योंकि हमने इसे ऐसे लिख दिया है ना। तो यहाँ से 2 की पावर 2 ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ इन दोनों में, जो और कुछ कॉमन नहीं ले सकते। फिर 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 की पावर 2 और है, उसमें एक और 2 की पावर 2 नहीं है। इसलिए इसका एचसीएफ हुआ 2 की पावर 2 यानी 4। अब एचसीएफ बेटा ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करती है। अब देखो इसका 4 आया तो 12 को देखेंगे, 4 से पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 बार। और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 2 आया था यहाँ पे एचसीएफ। तो यहाँ पे 2 से 6 को करेंगे तो 3 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 2 से 8 को करेंगे तो 4 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? तभी तो लिखा है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है दोनों संख्याओं में, वही उसका एचसीएफ होता है। पावर स्मॉलेस्ट है पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो संख्याओं को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर देगा। इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। किधर गई भाई? इधर। वो सेम स्लाइड, चेंज हो गया कुछ। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें फैक्टर नहीं है बेटा, मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दो नंबर दे रखे होंगे, सपोज करो एक दे रखा है मेरा, एक दे रखा है 4 और एक दे रखा है 7, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब देखो जो इनका मल्टीपल देखते हैं और इनमें जो मल्टीपल पहले आ जाएगा सबसे कम होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका एलसीएम होगा 4 का 7 का। चलो पहले ऐसे देख लेते हैं 4 के क्या होंगे मल्टीपल। 4 का 4, 8, 12, 16, 20, 24, यही तो 12 4 के मल्टीपल, 4 का मल्टीप्लाई करके चलो 24, 28, 32, 36 ऐसे ही चलता रहेगा 4 के मल्टीपल। 7 के मल्टीपल क्या होंगे 14, एक तो 7 ही होगा, 7, 14, 21, 28, अच्छा 28 आया, मैं देखो पहले 28 आ गया और इसमें भी 28 आया, और जो पहले की संख्या है वो कोई मैच नहीं कर रही है, कोई कॉमन नहीं है। अब ये क्या है, ये और ये इसमें कॉमन हो गई दोनों में, 4 में और 7 में। तो यही इनका क्या होगा एलसीएम, 4 और 7 का एलसीएम, एलसीएम देखें तो क्या होगा 28। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया ना, मल्टीप्लाई मल्टीपल करके दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर करके उनका जो संख्या है उनका मल्टीपल देखते हैं, और जो छोटा वाला हो वही एलसीएम होता है। तो ये लीस्ट, इसीलिए कह रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। अब ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब देखो कॉमन नहीं बेटा इसमें, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जो भी प्राइम फैक्टर आया संख्याओं में इन्वॉल्व हुआ उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिलेगा हमें। तो जैसे 7, और अभी हम 4 और 7 की बात कर रहे थे, तो 7 का फैक्टर क्या है 7, और 4 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे 7 इन्वॉल्व हुआ है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या इन्वॉल्व हुआ 7, तो 7 की पावर 1 है, अगर 7 की पावर 4 होती कहीं पे तो 7 की पावर 4 लेते, बड़ी वाली पावर लेते। यहाँ पर 2 इन्वॉल्व हुआ है, 2 की पावर इसमें क्या है सबसे बड़ी 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 7 इंटू 4 28। ऐसे यहीं पे आया था ना, यही हमने करके देखा था कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा एडिटर स्लाइड में उधर जो स्लाइड बनाते हैं एडिट करते हैं उन्होंने लिखा है बस बिना पैसे के बना रहे हैं भाई, इनका मेरा कॉन्टैक्ट है, जब यूट्यूब से आएगा तभी पैसे मिलेंगे। अरे गिड़गिड़ाओ मत यार, कर देंगे सब स्लाइड लाइव, ठीक है। ये पता है यार इन लोगों को, सब कुछ पता है, कर देंगे, टेंशन मत लो। तो एलसीएम क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो भी संख्याएं इन्वॉल्व होती हैं उन संख्याओं की बड़ी पावर वाली संख्या, बड़ी पावर वाली संख्या लेते हैं। अच्छा, जो भी इन्वॉल्व हो रही है उनमें जो बड़ी पावर होगी वो संख्या लेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उन संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, यही यही किया हमने। अब कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा बड़ा सा देख लेते हैं, छोटा छोटा देखा है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो 48, 48 के फैक्टर करेंगे और 56, ठीक है, और एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो 48 के 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 8, 2 जा 16, 3 जा 48। मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम यहाँ पे ऐसे करके करके देख लेना, ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे 48 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 से एक बार, तो 2 2 का 4 टाइम और 1 3 टाइम, ठीक है। तो ये आगे इसके फैक्टर। ओके, और फैक्टर किसके देखेंगे हम, अब देखने 56 के, 56 से करके दिखा देते हैं। फिफ्टी सिक्स, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 7, ओह वेरी गुड, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया 56 के। अब एलसीएम की बात देखेंगे बेटा,
तो इसमें देखो क्या लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, 2 इन्वॉल्व हुआ है, 3 इन्वॉल्व हुआ है और 7 इन्वॉल्व हुआ है। एलसीएम निकाल रहे हैं, सभी को लिखना पड़ेगा और उनकी पावर बड़ी वाली पावर लेते हैं। तो 2 की पड़ी हुई पावर क्या है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है और इसमें क्या है 3 है, तो 2 की पावर 4 वाला लेंगे बेटा। 2 की पावर 4 आ गया। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, इन्वॉल्व हुआ है 3, तो 3 की पावर तो 1 वाला ही लेंगे क्योंकि एक 7 की पावर भी 1 है। और इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 आ गया इंटू 3 आ गया इंटू 7 आ गया। तो 16 और 7 का 16 और 7 के 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 16 32 633, इसका आ गया बेटा 336। ये होगा इसका एलसीएम। और एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। ये इससे भी डिवाइड होगी 48 से और 56 से भी डिवाइड होगी, 48 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। वाह, समझ में आया, आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, धीरे धीरे समझ जाओगे। अच्छा आप कह रहे हो पहली एक्सरसाइज बता रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई, ये आएंगे ना आगे, ये आएंगे। और इससे भी आगे बढ़ के एक चीज और पढ़ाऊंगा, तुम कहोगे ये तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, पर इसकी बहुत जरूरत है तुम्हें दोस्तों। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या है बेटा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्योंकि जब एलसीएम वगैरह निकालोगे तो डिवाइड करना पड़ता है, एलसीएम निकालने के लिए, फैक्टर करने के लिए चीजों को डिवाइड करना पड़ता है। बड़ी बड़ी संख्या होंगी तो डिवाइड करने में दिक्कत आती है। कई बार ऐसी संख्याएं होती हैं कि समझ में नहीं आता, 2 से होगी, 3 से होगी, 5 से होगी, 7 से होगी। कुछ संख्याएं इजी होती हैं, बहुत ईजी होती हैं भैया, बहुत, जिन्हें देख के मालूम पड़ जाता है कितने से डिवाइड होंगी। पर कुछ लगा देती हैं, हाँ लगा देती हैं नहीं लगेगा, पर ये पढ़ लो भाई, नहीं लगेगा दोस्तों अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 2। अच्छा, कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा, देख के कैसे मालूम कर लें भाई। और नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन नंबर या जीरो, जीरो या इवन नंबर है। तो देखो मालूम पड़ जाएगा हमें, लास्ट डिजिट क्या 6 इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8। ठीक है, तो इवन नंबर 6 मिल गया हमें, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसमें क्या है 9 है, ना जीरो है ना इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें क्या है, पीछे जीरो है, 2 से डिविजिबल होगा। इसमें 5 है, बिल्कुल नहीं होगा। 4 8 है पीछे, तो 2 से डिविजिबल होगा। 7 है पीछे, नहीं होगा दोस्तों। तो 2 से डिविजिबल का यही है, 2 4 6 0 8 कुछ भी हो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ, देखो 5 हो जाएगा, 5 हो, ठक 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 divisibility by 3, a number is divisible by 3 if sum of all digits of this number is divisible by 3। oh wow, क्या बात है, एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बहुत अच्छा लिखा भाई, स्लाइड बढ़िया बन गया। हाँ ठीक है, ओके। कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा, कैसे देख के बताएं, बस कुछ नहीं करना है, उसके नंबर्स को डिजिट्स को आपस में जोड़ देना है बेटा, तुम बता दोगे। अगर वो जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड हो गया, अब बड़ा वाला है तो देखोगे तुम कि 3 4 12 ऐसे करके देखोगे। और कोई बड़ी संख्या आ गई तो फिर दिक्कत होगी। तो नंबर्स को बस ऐड कर लो और मालूम कर लो। तो 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, इसके चार डिजिट को आपस में जोड़ दो, 1 और 3 4 5 6। ओ कितना आ गया 6, 6 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 2 6, वेरी गुड। तो ये क्या बेटा, नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसके बेस का सम 3 से डिवाइड हो गया। इसको देखें 1 और 3 4 2 6 7। ओ ये नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका सम आ रहा है 7। डिजिट का सम कितना आ रहा है 1 3 2 1 का सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसलिए डिविजिबल नहीं है। इसको देखते हैं 1 3 4 5 6 7। ओ ये भी 7 आ रहा है यार, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि इसका भी सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसको देखते हैं 2 5 7, 7 और 3 कितना हो गया भाई, 7 और 3 10 और 6 16 आ रहा है। 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। हो काटना गलत है, मैथ पे गलत है। ठीक है, ये भी नहीं है, अलग काटते हैं। 1 2 3 4 7 7 और राइट 15। ओ वाह 15 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम कट जाएगा। वाह, ये 5 से सॉरी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर देख के ही मालूम पड़ गया। बड़ी वाली संख्या सभी का सम जोड़ो और 5 से डिवाइड सॉरी 3 से डिवाइड करके देखो, अगर कटता है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया होगा बच्चा। ओके, पेन चेंज कर दो, पेन चेंज कर देते हैं।
divisible by 4. A number is divisible by 4 if its last two digit, ओ बेटा क्या बात कही, last two digit form a number that is divisible by 4. Oh, or if last two digits are both 0. Oh, wow, wow, क्या बात है। ये कह रहा है कि लास्ट के टू डिजिट्स या तो क्या हो, 4 से डिविजिबल हो या 0 हो। तो ये देखते हैं 68 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 से बन जा 18 हो गया भाई। ये नंबर 4 से डिविजिबल है। सारा नहीं देखना, लास्ट के टू 62 को 4 से डिवाइड करके देखें, 4 बन जा 4, 22 हो गया, 22 हो गया, नहीं हो रहा भाई, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा 4 से डिवाइड। 96 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा भाई। चेक कर लेना यार, लास्ट के टू डिजिट देखो, लास्ट के दो नंबर देखो भैया, भैया बाबू भैया, यही चक्कर है इसमें। दो देखो बस, उसी को डिवाइड कर दो, पूरा शुरू से करके देख के ऐसा नहीं करना है कुछ भी यार, स्मार्ट बनो, ठीक है। 46 4 बन जा 4, 6 4 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 32 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 के टेबल में आता है इसलिए डिविजिबल है। 34 4 के टेबल में नहीं आता इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 5, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी 0 और 5। 0 और 5 होगा तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो बहुत सरल है भाई, 5 से डिवाइड होगा कि नंबर नहीं होगा, देख के होगा। 0 है 5 है होगा, पीछे 2 है नहीं होगा, पीछे 4 है नहीं होगा, पीछे 0 होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। स्लाइड थोड़ी सी गंदी हो गई, कोई बात नहीं, समझ में आया होगा तुम्हें, आशा करता हूँ। और अभी तो रह गया नंबर डिविजिबल बाय 6। अच्छा, अगर ये दो कंडीशन पूरा करता है कोई नंबर है, हम देखते हैं 6 से डिवाइड करना है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, अदरवाइज 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये देखते हैं, हम 2 से डिवाइड हो रहा है, पीछे 4 है, पहले देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 तो पीछे 4 है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड देखने का क्या रूल है कि सभी नंबरों को जोड़ लो, अगर जोड़ के 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल हो गया तो 6 से डिविजिबल है। 5 और 2 7, 7 14, 14 4 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसको देखते हैं 2 से और 3 से, पीछे 1 एंड नहीं हुआ भाई तो बस नहीं, देखो डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। क्या ही करना आगे देख के। अच्छा, 2 से डिविजिबल है, पीछे 4 है। 3 से डिविजिबल है क्या, 3 3 6 और 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। Divisibility by 7, wow, to test the divisibility of a number by 7, take the last digit, double it and subtract the result from the number formed by the remaining digit. If this new number is 0 or multiple of 7, the original number is divisible by 7. wow, डेफिनेशन थोड़ा सा समझने में तुम्हें टाइम लग सकता है इसलिए मैं हिंदी में समझा देता हूँ हिंदी का मास्टर ओके। देखो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट लेंगे, इसको डबल करेंगे और बचे हुए नंबर में से ऐसे देख लेते हैं, बचे हुए नंबर में से घटा देंगे डबल करके, फिर घटे हुए रिजल्ट को देखेंगे कि 7 से डिविजिबल है, अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो 18, लास्ट वाला क्या है 4, 4 घटा देते हैं तो कितना बचा 14। वाओ, 7 से डिविजिबल होता है 14 इसलिए नंबर 7 से डिविजिबल है 182। अब देखो लास्ट वाला नंबर क्या है 1, और बचा हुआ नंबर क्या है यहाँ तक 184। तो 184 में से लास्ट का डबल करके घटा देंगे, 184 लास्ट का डबल क्या होगा 2, तो घटा दो 182। ओ तरीका, तो मास्टर ये भी लंबा है। अच्छा 182 ने देख लिया यहाँ, ओ सॉरी सॉरी, तो वैसे तो तुम्हें पता ही है 182 डिविजिबल है। अगर 182 को हम दोबारा से ऐसे करें कि 18 और 18 में से इसको डबल करके घटा दें तो वही आ जाएगा 14, 14 2 से डिविजिबल है, मतलब कई बार कर सकते हैं लंबा नंबर हो तो, इसलिए भी डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ओके, अब बड़ा नंबर आया मास्टर, अब देखो कैसे मालूम पड़ेगा। लास्ट वाला नंबर इतनी बड़ी संख्या में से घटाएंगे डबल करके तो क्या ही आएगा, तो देख लेते हैं। देखो 18447 मास्टर, 16 घटाना है, 8 का डबल होता है 16, 16 घटा दिया तो क्या बचा 13481। ओहो मास्टर, इससे क्या मालूम पड़ेगा, चलो इसको फिर डबल करके घटाते हैं, 1 का फिर से डबल करते हैं और बची हुई संख्या में से घटाते हैं। बची हुई कितनी है 1843, और 1 का डबल होता है 2, तो 2 घटा देते हैं तो क्या बचा 1841। मास्टर अभी भी नहीं मालूम पड़ रहा है, तो 1 का फिर डबल कर, 1 को डबल करो फिर इसमें से घटा दो, अगर ज्यादा लंबी संख्या है ना 184, आइडिया लग जाएगा वैसे तुम्हें। क्या बचा 182 बचा, 182 पता है 7 से डिविजिबल होता है, अगर नहीं पता है तो 184
लास्ट का 2 का डबल करेंगे 4, फिर घटा देंगे, क्या बचा 14। ठीक है, ठीक है मास्टर, ठीक है। 14 7 से डिविजिबल है तो होगा। अगर एक और स्टेप दोस्त करना चाहो कि भाई हम तो इसका भी डबल करके घटाएंगे, क्या इसका भी डबल करके घटाएंगे, तो 1 में से क्या घटा दूं, डबल क्या होगा 8, 8 घटाएंगे तो माइनस का 7। हाँ ये भी 7 से डिविजिबल है, वाई हो गया, हो गया, हो गया ना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इतना बड़ा नंबर 7 से डिविजिबल है। 344 को देखेंगे तो 34, 4 में से 8 घटाएंगे कितना बचा 2, 6, 26 क्या है 7 से डिविजिबल नहीं होता, 7 के टेबल में नहीं आता, इतना तो पता है। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अरे मास्टर इधर कहाँ घुसाया है, चलो इसे थोड़ा सा ट्रेस कर देते हैं नीचे नीचे वाले चीज को, क्योंकि हमें यहाँ दिक्कत ना हो। चलो लेट्स प्ले। खेलते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी का नंबर क्या है, 3 डिजिट इज डिविजिबल। कोई भी नंबर लो बेटा, उसके लास्ट की 3 डिजिट देखो और 8 से डिवाइड करके देखो, अगर वो डिवाइड होती है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कितना भी नंबर, बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो डिविजिबल होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है, ना तुम रोक सकते, ना मैं रोक सकता हूँ, ना मोदी जी रोक सकते हैं। मजाक कर रहा था, वो रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 680, 680, तो इसको देखो 8 से, 8 8 64, 4 बचे, 40 हो गया, 8 40, वाई हो गया ना, सॉरी 6 था, हो गया, डिविजिबल हो गया। देखो 3 डिजिट है ना, 8 से करके देखो तो 8 दूनी 16, बच्चे कितने 4, 45 हो गए। 8 के टेबल में 45 नहीं आता है, इसलिए डिविजिबल नहीं है। 408, तो 8 से करके देखेंगे तो 8 पंजे 40, 40 गया, 8 को 8 बन जाए, ठीक है भाई ये डिविजिबल है 8 से, 8 बन जाए, 8 हो गया ना, डिवाइड हो गया। 308 को देखेंगे, ऐसे भी करके देख सकते हो 8 से डिवाइड करके, 8 3 जा 24, कितने बजे 6 8 8 64, 4 बचे, नहीं हुआ डिवाइड, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लग रहा है पर ये काम की चीजें अगर तुम्हें पता होगा आगे तो बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें। डिविजिबल टी बाई 9, ओहो तब तक कितना बना दिया मास्टर को पढ़ाने के लिए, ऐसे तो फिर भी नहीं बनी तुम्हें। State that the number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। वाह 3 की तरह बेटा, 3 की तरह कुछ नहीं है, चलो वाई 3 की तरह। पहले इसका सम करते थे हम, नंबर्स का सम करते थे, फिर 3 से डिवाइड करते थे सम को। इसमें क्या सम करो, 9 से डिवाइड करो, तो ये देखते हैं 2 और 3 5, 5 0 5, 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम चला गया। ये नंबर क्या है बेटा, डिविजिबल है 9 से। इसका सम करेंगे 4 6 10 0 10, 10 और 8 18, ये भी 18, 9 से डिवाइड किया 2 टाइम चला गया बेटा, ये भी डिविजिबल है 9 से। 4 1 5, 5 4 9, 9 7, 9 और 7 16 और 2 18, वो सारा डिविजिबल है, क्या बना दिया, सारा डिविजिबल बना दिया। सॉरी 9 से करेंगे 2 टाइम, तो ये भी डिविजिबल है। ये सम कितना भी आ सकता है, जरूरी नहीं 18 आएगा, कितना भी आ सकता है। अगर ये सम कितना भी आए, कितना भी, पर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, बस ये है। इसको देखते हैं भाई, एक तो एग्जांपल ऐसा डाल देते कि ना डिविजिबल हो, मुझे भी ये लग रहा है। तो देखो 1 2 3 3 4 7 7 4 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, सारा डाल दिया क्या आज, तो सारा कुछ ऐसा डाल दिया यार। ये भी 2 से, ये भी 9 से, सारे डिविजिबल डाल दिए, एक तो नंबर ऐसा डालते। चलो मैं बना देता हूँ दोस्तों एक एग्जांपल ऐसा, 5 2 9 7 3, अच्छा चलो हाँ ये देखते हैं। 5 2 7 7 7 और 9 16, 16 और 10 कितना हो गया 26, 26 9 से डिवाइड कर दिया। बना दिया ना मैंने। 9 के टेबल में 27 आता है, 16 नहीं, 26 नहीं आता, इसलिए डिविजिबल नहीं आता। हाँ मैं भी बना सकता हूँ एग्जाम्पल। 11 का देख लेते हैं, थोड़ा सा है। टू डिटरमाइन इफ नंबर, नंबर कोई डिविजिबल 11 से होगा तो दोस्तों ये डेफिनेशन पढ़ लेना। तो क्या है कि जो और नंबर पे यहाँ से और इवन और इवन, इन नंबर को जोड़ेंगे आपस में, और नंबर वाले डिजिट को जोड़ेंगे, इवन वाले डिजिट को जोड़ेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस 0 आए 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, मल्टीपल माइनस में हो तब भी चलेगा।
तो जैसे हमने देखा, ये क्या है, एक एक यहाँ पे और ये 2 नंबर, मतलब इन 2 नंबर को जोड़ेंगे और इन 2 नंबर को जोड़ेंगे तो 12, 8 और 10 कितना होता है, सॉरी 8 और 2 10 होता है, डिफरेंस कितना है 2, तो ये नहीं होगा 11 से डिविजिबल। अब क्या है, अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 4 और 0 4, और इसको देखेंगे 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है 14, डिफरेंस देखेंगे, अच्छा -11 आ गया, तो कोई बात नहीं, -11 आया तब भी ये क्या है 11 से डिविजिबल है। ऐसे भी कर सकते थे हम, पहले उन्हें जोड़ लेते, 14 आता फिर -4 करते तब 11 आता, कोई बात नहीं, डिफरेंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 हो 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 22 33 इस तरीके से होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे, तो 6 0 6 5 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, ये क्या 2 6 8 8 और 7 15, वाओ वाओ, 15 में से 15 गया 0 बचा, अच्छा 0 आ गया तब भी 11 से डिविजिबल है, वाओ, क्योंकि 11 हो 22 या -11 या 0 हो, 0 भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल है। अब देखो इसमें ए जोड़ो, 6 में 5 जोड़ो, 5 में 1 जोड़ो, यहाँ पे 4 3 1, तो 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 1 20, ठीक है। आप ये जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 1 8, 8 माइनस का डिफरेंस देखना है कितना बचा 12, अच्छा 11 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है, ए नंबर डिविजिबल नहीं है भाई, सिरे से खारिज करता हूँ मैं इस बात को। ओ बहुत टाइम हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। अच्छा, हाँ देखो डिविजिबिलिटी वाला खत्म हो गया बेटा। हाँ अब ये आ गए हम यहाँ पे एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर बताए थे मैंने, जिनका फैक्टर वो या तो खुद ही होता है या वन होता है, जैसे 2 इसका फैक्टर 2 होता है और 1 होता है, ठीक है, 3 इसका फैक्टर 3 होता है और 1 होता है, 5 इसका फैक्टर 5 होता है या 1 होता है, 4 इसका फैक्टर 4 होता है या 1 होता है, ना 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 मास्टर 2 भी होता है, इसलिए प्राइम नहीं है, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गई ना बेटा, 2 1 4 3 फैक्टर आ गए, ये प्राइम नहीं है, ये वाला प्राइम था, ये वाला प्राइम था, ये प्राइम था, ठीक है, 2 ही फैक्टर हो वो प्राइम होंगे बेटा, देख लो ऐसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, ओके, समझ गए ना बात, हाँ, जल्दी समझ जाते हो और जल्दी समझ जाते हो, ठीक कैसे होगा भाई, हो गया चलो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं, ब्लैक पेन लेंगे 140 के, तो यहाँ पे बेटा लिख लेंगे ऐसे करके, हाँ ज़्यादा दूर मत जा, सीधी लाइन खींच, ठीक है, कितना देंगे 140, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है 2, 2 से करेंगे, 2 से 1 जा 14, जीरो पीछे जीरो ऐसे उतार दो, ठीक है, 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है इस नंबर, ये नंबर 2 3 जा 6, 1 बचा 1 10 हो गए, 2 5 जा 10, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था बेटा, कि नंबर्स को जोड़ो सम करो, और अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो होगा, वैसे भी तो तुम देख सकते हो 3 के टेबल में 35 नहीं आता है, अगर जोड़ के भी देखना चाहो बड़ा नंबर होता है इसे, तो 3 और 5 कितने होते हैं 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से नहीं होगा क्योंकि दो लास्ट डिजिट 4 के टेबल में नहीं आते हैं दोनों, 5 से होगा, पीछे 5 है तो होगा, पीछे 0 है तो होगा, अब कहोगे पीछे 0 था यहाँ पे 5 से कर देते हैं, यहाँ 5 से कर देते हैं, यहाँ 0 नहीं बेटा, पहले छोटे से छोटा प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं, ठीक है, हाँ तो 5 7 जा 35, ओ 7 भी प्राइम है तो 7 से कटेगा, तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है तो ऐसे लिख देंगे बेटा, 140, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, वेरी गुड, हाँ 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 हाँ, पेन चेंज करो, रेड लेके आओ, और 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे, कोई बात नहीं, एक ऐसे शुरू कर देते हैं, तो पीछे बेटा इवन नंबर है 6 है तो 2 से करेंगे, 2 4 सॉरी 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 2 7 जा 14 बचा 1 16 हो गए, 2 8 जा 16,
टू थ्री जा 6 बचा 1, 18 हो गए। टू नाइन जा 18, 3 से करेंगे 3 1 जा, अब देखो 9 और 3 12 होते हैं, 12 3 के टेबल में आता है, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 प्राइम फैक्टर है, इसका फैक्टर प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 13 है, 1 होता है तो 13 से होगा। तो अब ये क्या होगा 156, 156 से फैक्टर क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू क्या है, 3 बोलो यार 13। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 3 13। वाह बेटा हो गया प्राइम फैक्टर से 156 के। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, यहाँ पे करेंगे तीसरा। अब किसके करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी है, 3825 ठीक है। तो पीछे 5 है तो 5 से होगा, अच्छा 3 से भी हो सकता है, सम करके देखते हैं पहले। 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18। ओ वाह बेटा 3 से हो जाएगा क्योंकि 18 कम आ रहा है, 18 3 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हो गए, 2 बचे 2, और 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। वाह अब देखें फिर 1 और 2 3 7 फिर होगा 3 से, वाई वाह ये देखो सम करके देखो, इसका सम करके देखो, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिवाइड होगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट 5 से कर दो तुम। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब देखो 3 से होगा कि नहीं, 6 5 11 नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, 11 आ गया, 11 3 के टेबल में नहीं आता, 5 से होगा सीधे। तो 5 8 जा 40 बचे 2, 5 5 जा 25, 5 से फिर होगा 5 पीछे, तो 5 1 जा 5 बचे 3, 5 7 जा 35। अब 17 से होगा बेटा, कैसे होगा 17 से 1 टाइम। तो अब कितने फैक्टर आ गए 3 8 2 5, इसके फैक्टर क्या आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। 140 के हो गए, 140 के हो गए, 156 के हो गए, और 3825 के हो गए। वाह वाह बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। नहीं है, कोई बात नहीं, आगे समझ लेना। दो रहेगी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बेटा, ये करेंगे क्यों नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ सीधी हो जा, सीधी लाइन सीधी कहाँ जा रही है, चलो क्या है 5005, 5 और 5 10 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता है इसलिए 3 से नहीं कटेगा, पीछे 5 है 2 से नहीं कटेगा, लास्ट के 2 0 5 या 4 से नहीं कटते, अब 5 से कटेगा क्योंकि पीछे 5 है, 5 बन जा 5 0 ऐसे आ जाएगा, 0 ऐसे आ जाएगा, 5 बन जा 5, 3 से कटा नहीं, 5 से अब कटेगा नहीं। तो अब देखते हैं 7 से कटने का क्या रूल था, कि लास्ट वाले को डबल करके बचे हुए नंबर में से घटा दो। तो यहाँ 100 है, लास्ट को डबल करेंगे 2 घटा देंगे 98, 98 मतलब 98 98 98 98 7 के टेबल में आता है, नहीं पता मास्टर, तो इसका डबल करके फिर इसमें से घटा दो, 9 में से इसका डबल करके घटा देता 9, और 8 2 जा 16, तो 9 माइनस 16 कितना आ गया 7। ओ वाह 7 आ गया, इसका मतलब 7 से कट जाएगा, कट जाएगा भाई 100% कट जाएगा, माइनस का 7 आया कोई बात नहीं, 7 बन जा 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 4 जा 28, ओ वाह 2 बचा तो 7 3 जा वेरी गुड 21। इंग्लिश के पहाड़ों में इंग्लिश के टेबल में मेरा हाथ तंग है, समझ लिया करो यार मास्टर। अब किससे कटेगा भाई, 7 से कटेगा, 7 2 जा 14 नहीं कटेगा, 7 के बाद 9, 9 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा, ऑब्वियसली है। 11, 11 से 4 4, 11 से कट जाएगा क्या यार, कटेगा क्योंकि देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 4, और ये बच्चा 4, तो इनका डिफरेंस देखेंगे 0 आ गया, 11 से कटेगा, तो 11 1 जा 11, ठीक है 3 बचे 33 हो गए, 11 3 जा 33, वेरी गुड। अब 13 से काट दिया यार, ऐसे ऐसे इसीलिए मैंने बताया था वो तुम्हें, डिविजिबिलिटी भाई, नहीं तो ढूंढते फिरते किससे कटेगा किससे कटेगा, ठीक है। तो बेटा 5 0 0 5 के क्या फैक्टर आ गए, एक आ गया 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, हाँ हो गए, हो गया भाई, हो गया बस, ठीक है। अब किसके फैक्टर देखने में, इसके देखने मास्टर
7429 नंबर भी तगड़ा सा लग रहा है। तो 7 और 2 9 13 ना, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा भाई। वो किससे कटेगा? 4 5 6, 6 से नहीं कटेगा, पीछे 2 नहीं है। 7 से देखते हैं। 7 से कैसे क्या था कि 742 बचा हुआ ये है, तो लास्ट वाले का डबल करके घटा दो इसमें से। तो 9 दूनी 18, 12 में से 8 गए 4, 3 में से गया 2 7, फिर इसमें से डबल करके घटा दो, इसका डबल करके यहाँ घटा देते हैं, समझ रहे हो? तो 72, 72 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4 6। अच्छा, 7 की टेबल में 64 नहीं आता बेटा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। ऐसे ही चेक कर लेना 13 से, 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसका मैंने बताया नहीं सर तुम्हें 13 का, कोई बात नहीं, देख लेना 13 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। ठीक है, तो कुछ जो नॉर्मल होते हैं वो मैंने बता रखे हैं तुम्हें, ज़्यादा बड़े नंबर देख लेना तुम लोग, कहोगे तो बाद में बता दूंगा। तो 17 से कटेगा, तो 17 बन जाओ 17, वह डिवाइड करके देखना पड़ेगा। मास्टर, और मास्टर को टेबल याद है क्या 17 की? इसको मैं पूरे को बता देता हूँ। इसको पूरे को उड़ा देना। 7429 भाई, ऐसे ऐसे डिवाइड करके देखना है, टेबल नहीं याद है मास्टर को भी। 7 4 जा 68, 17 चौका 68, कितना बचा? 6 बचा, 2 उतार लिया, 3 17 या 51, 1 बचा, 1 बचा, 9 उतार लिया, 17 17 119। हिंदी का टेबल याद है मास्टर को, हिंदी का टेबल याद है। 4 3 7, हाँ हाँ हाँ, इतने बार कट गया। आप किससे कटेगा ये? 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। 18 9 19 से कटेगा ये। कितना आ गया? 4 3 7, 19 से काट के देखो तो 19 दूनी 38, तेरे में 8 गए 5, 19 तिया 57, कट गया 23 बार। 19 से 23 बार कटा, और फिर अब 23 से कटेगा। ओके ओके, तो 7429 के फैक्टर क्या आ गए? 17 19 23। ठीक है दोस्तों, ये आ गए इसके फैक्टर। एडिशन